प्यारे बच्चों, आज पूरा हम अपने YouTube चैनल लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज पर आप तमाम बच्चों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आपके बीच बिहार सचिवालय सेवा, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिहार सचिवालय सेवा जिसकी वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भरने की जो वक्त है वो गुजर रही हैं। 17 तारीख तक जो है सो लास्ट डेट है। तो आपके दिमाग में आता होगा कि चलिए इसके सिलेबस क्या है, तो हम आज इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक जो है वो स्कोरिंग चैप्टर हैं, कितने मार्क्स लाने के बाद आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, ये सब टॉपिक पर आज हम एक परिचर्चा आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बिहार सचिवालय सेवा में 150 अंक की परीक्षा होगी। जी हाँ, 150 अंक की परीक्षा होगी और इस 150 अंक में कहां से पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का होता है क्या हिंदी पूछे जाएंगे, क्या अंग्रेजी पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मैं एक आपके बीच सिलेबस ले रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहला जो है मेंटल एप्टीट्यूड जो होगा वो 25 नंबर का पूछा जाएगा। मेंटल एप्टीट्यूड को आप रीजनिंग कर सकते हैं, इससे आपके 25 नंबर के सवाल आएंगे। अब आइए दूसरा देखिए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इससे भी 25 नंबर के सवाल आएंगे। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एप्टीट्यूड बिल्कुल तैयार रखेंगे, दोनों से 25-25 नंबर के सवाल रखेंगे। फिर आइए मैथ्स से भी 25 नंबर के सवाल रहेंगे। साइंस से भी 25 नंबर के सवाल रहेंगे और जीके से 50 नंबर के सवाल रहेंगे। यानी आप कह सकते हैं जो मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल और मैथमेटिक्स, इससे आपके 75 नंबर के सवाल आएंगे। और जिसका मैथ्स, मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि जिसका मैथ अच्छा है, जिसका रीजनिंग अच्छा है, वो अपने आप को समझे कि मेरा सिलेक्शन होना निश्चित है यदि मेरे चैनल के साथ लगे रहे। तो मेंटल एप्टीट्यूड जो है वो 25 नंबर का सवाल आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से भी 25 नंबर का और मैथमेटिक्स से भी 25 नंबर का। आपके बीच अब कंफ्यूजन पैदा हुआ होगा कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी मैथ से ही हुआ और मैथ तो है, तो ये दोनों में मैं इसका पूरा अंदर टॉपिक में जाऊंगा कि क्या क्या पूछे जाएंगे। अब बिल्कुल जनरल साइंस जो है वो 25 नंबर के सवाल लेंगे और जीके 50 नंबर के रहेंगे। बिल्कुल इस तरीका के आपका जो है 150 नंबर का ये जो है ये टोटल मिला करके 150, ये 150 मार्क्स के सवाल आपके बीच रखे जाएंगे। एक सवाल 4 नंबर का होगा, एक सवाल 4 नंबर का, कहने का मतलब हो गया कि 600 अंकों की परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। और इसमें गलत करेंगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा। तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे, इस तरीका का आपका प्रश्न होगा। अब हम लोग ध्यान रखते हैं कि मेंटल एप्टीट्यूड जो 25 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। देखिए, मेंटल एप्टीट्यूड जो होगा और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, देखिए दोनों एप्टीट्यूड लगा हुआ है। मेंटल एप्टीट्यूड का मतलब हुआ कि आपका सिर्फ मस्तिष्क, मतलब रीजनिंग में हम लोग देखेंगे। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का मतलब हुआ मैथमेटिक्स बेस मैथमेटिक्स। जैसे इसमें हम क्या क्या सिलेबस रख रहे हैं अभी मैं तुरंत लिख रहा हूं। आइए सबसे पहले आइए मेंटल एप्टीट्यूड में आपके बीच क्या सिलेबस रहेंगे। देखिए, मेंटल एप्टीट्यूड में बिल्कुल याद रखेंगे कि मेंटल एप्टीट्यूड में देखिए मैट्रिक्स, ये बहुत शानदार चैप्टर होगा मेंटल एप्टीट्यूड का, स्कोरिंग चैप्टर। और अभी तक में 2 बार परीक्षा हुए, दोनों में मैट्रिक्स से सवाल आए हैं। मैट्रिक्स आप जान लीजिए कुछ नहीं है, मैट्रिक्स में 1 मार्क्स आ जाएगा। तो ये मेंटल एप्टीट्यूड का पहला जो चैप्टर होगा, पहला जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके बीच मैट्रिक्स लेकर के आऊंगा। दूसरा जो मैट्रिक्स याद रखिएगा, मैं इसको लिख भी दूंगा,
आप पहला याद रखिएगा, मेंटल एप्टीट्यूड में जो है मैट्रिक्स बहुत शानदार चैप्टर है, 1 मार्क्स के आएंगे, हो सकता है 2 मार्क्स भी आ सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या है, अब इसके बीच हम लोग लेते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग, आप जैसे कि पूरा अल्फ़ाबेट जान रहे हैं ना, ABCD से Z तक किस लेटर का कौन सा क्रम है, 17वें जो है क्रमांक पर कौन से लेटर आ रहे हैं, तो ये सब टाइप का जो है क्वेश्चन बनाएंगे, इससे भी आपके बीच सवाल आया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, तीसरा डाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डाइस। डाइस को कंप्लीट करेंगे। डाइस जिसको पासा कहते हैं, इसमें भी 2 प्रकार का होता है, तो यहाँ भी हम लोग चर्चा करेंगे। डाइस से भी 1 नंबर के सवाल रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से भी 2-3 नंबर के सवाल आएंगे, मैट्रिक्स से 1 से 2 नंबर का दे सकता है। अब देखिए हम लोग जो सैलोगिज्म, बिल्कुल याद रखिएगा, सैलोगिज्म से भी 1 नंबर का सवाल आता है, 2 भी दे सकते हैं। सैलोगिज्म में पढ़ा होगा, जैसे कुछ बकरे बाघ हैं और सभी बाघ बकरे हैं, तो इस तरीका को जो सवाल आएगा उसको आप 1 से 2 रख सकते हैं। आइए देखिए क्यूब, क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूब का मतलब क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए एक क्यूब लिया, उसको हमने डिवाइड कर दिया, बांट दिया और कलर किया, तो कितने सतह कलर्ड हो जाएंगे, इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं क्यूब से, याद रखिएगा। फिर देखिए सीरीज, बिल्कुल सीरीज याद रखिएगा, 2 नंबर का सवाल सीरीज, एकदम याद रखिए, 2 से 3 नंबर का जो सवाल होगा सीरीज से आएगा, तो सीरीज बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, अब आते हैं पेपर कटिंग। देखिए 4 प्रश्न आएंगे पेपर कटिंग टाइप से, तो याद रखिए मेंटल एप्टीट्यूड में पेपर कटिंग बिल्कुल याद रखिएगा, 4 नंबर का। देखिए मिरर इमेज भी अभी तक में 1 बार आया है, 2 बार तो हुआ ही, मिरर इमेज भी प्रश्न आता है। और देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब मैंने बतलाया जैसे कि हम लिख देंगे और कौन कितने स्थान पर है, ये 17वां के बाएं के तीसरा अक्षर कौन हो, ये अल्फाबेटिकल सीरीज याद रखिएगा। तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज से भी सवाल आते हैं। फिर देखिएगा कि मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्शन जो होगा, सेंस टेस्ट, डायरेक्शन से भी सवाल 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं। तो इस तरीका से मेंटल एप्टीट्यूड में कहां से प्रश्न उठाए जाएंगे और किससे कितने मार्क्स आएंगे, बिल्कुल इससे ज्यादा मत पढ़िए। सबसे स्कोरिंग चैप्टर याद रखिएगा कि सैलोगिज्म पढ़ लीजिए, सीरीज पढ़ लीजिए, डायरेक्शन पढ़ लीजिए, ट्यूब पढ़ लीजिए, और एक वेन डायग्राम बिल्कुल याद रखिएगा। वेन डायग्राम में क्या होगा, जैसे ट्रायंगल दे दिया, त्रिभुज दे दिया, सर्किल दे दिया, और सब में नंबर लिखा हुआ रहेगा। और मान लीजिए कि त्रिभुज शो कर रहा है टीचर को, ये रेक्टेंगल शो कर रहा है गायक को, तो पूछा जाएगा कि कौन से अंक जो है वो गायक और टीचर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके के भी सवाल 1 नंबर के आते हैं। और अगला जो है, कितने इसमें त्रिभुज हैं, कितने इसमें वृत्त हैं, तो इस तरीका के भी सवाल 1 से 2 नंबर आ सकते हैं। तो इस तरीका से मेंटल एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाएगा, आप बिल्कुल इसको तैयार रखिए। मेंटल एप्टीट्यूड। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पर। देखिए मेंटल एप्टीट्यूड जो है सो बिल्कुल तैयार हो गया होगा। मेंटल एप्टीट्यूड में मैंने एक बार फिर से बतलाया, मैं एक बार और देख लेता हूं कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो नंबर 1 बोलिए, नंबर 1 मैट्रिक्स, नंबर 2 कोडिंग डिकोडिंग, नंबर 3 डाइस, नंबर 4 सैलोगेज, नंबर 5 क्यूब, नंबर 6 सीरीज, नंबर 7 पेपर कटिंग, नंबर 8 मिरर एंड इमेज, 10 अल्फाबेटिकल सीरीज, 11 डायरेक्शन टेस्ट, 12 वेन डायग्राम। तो 8 चैप्टर पढ़िए और मेंटल एप्टीट्यूड का 25
एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यदि आप मेंटल एप्टीट्यूड के 12 जो मैंने बतलाए वो आप पढ़ लेते हैं तो 25 में 25 आएंगे। देखिए मेरा अनुभव बता रहा है, क्योंकि मैं इसी परीक्षा से पास किया हूं। बार बार मैं बता रहा हूं और बार बार मैं कह रहा हूं कि बिहार सचिवालय सेवा जो है वो सवाल वही आ सकते हैं जिससे आपका ब्रेन बढ़ सकता है, क्योंकि आप फाइल इनिशिएटिंग ऑफिसर बनेंगे। तो बिल्कुल देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में अब आता हूं, इससे भी 25 नंबर का सवाल रखा जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है सो आप देखिए ये सबसे पहला जो हैगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में फन विथ नंबर्स। देखिए फन विथ नंबर्स या इसको कह सकते हैं नंबर एंड डिजिट। यदि फन विथ नंबर्स आपको आ गया समझिए आप बादशाह बन गए, क्योंकि इससे 11 नंबर का सवाल आएगा। कम से कम 10 से 11 सवाल पूछे जाएंगे फन विथ नंबर्स। देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एकदम 11 नंबर, गठरी बांध लीजिए 11 नंबर आने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल मिस ना करें। फन विथ नंबर्स पहला चैप्टर फन विथ नंबर्स या नंबर एंड डिजिट, इससे आपको 11 नंबर के सवाल आएंगे। फिर देखिए एलसीएम एचसीएफ से सवाल आते हैं, 1 नंबर का आ सकता है। एवरेज से 1 नंबर का आएगा, एज से 1 से 2 नंबर का एज से आएगा। देखिए मैं इसको लिखा हूं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये ब्रेन की बात होगी कि 7 वर्ष पहले इसकी उम्र इतनी थी और 3 वर्ष बाद उस दुगुनी हो गई तो क्या हुआ। तो इस तरीका का जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का जो खेला होगा वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आएगा। तो अब देखिए कि देखिए उसके बाद हम लोग ले लेते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी ये दिमाग वाली बात है, वो आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, आप बिल्कुल अपने दिमाग से लगा सकते हैं कि भाई कितने तरीका हो सकते हैं। 4 बच्चों की जो समिति बनानी है जिसमें 2 लड़कियों को साथ रखा जाना है, इस टाइप के प्रश्न आया करते हैं। तो बिल्कुल ये याद रखिए, ये भाई 1 से 2 नंबर का सवाल आता। देखिए लॉगरिथम, लॉगरिथम का भी सवाल आएगा, 1 से 2 नंबर लॉगरिथम, बिल्कुल गठरी बांधिए। फिर आइए एलजेब्रा, देखिए एलजेब्रा इसमें x का मान ज्ञात करो, ये तो इससे भी 1 नंबर का सवाल आएगा। अब देखिए तो इस तरीका का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मैंने इसमें बतलाया वो बतलाया कि आप बिल्कुल तैयार रहिए फन विथ नंबर्स के साथ, 11 नंबर ये देगा। दूसरा चैप्टर बतलाया एलसीएम एचसीएफ, तो 1 से 2 नंबर, तो एक तरह से 12 नंबर सवाल। एवरेज से 1 नंबर का सवाल 13 नंबर का सवाल। एज से 2 नंबर का सवाल 15 नंबर का सवाल। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 2 नंबर का सवाल, ये हो जाएंगे 17 नंबर का सवाल। लॉगरिथम से 2 नंबर के सवाल, ये हो जाएंगे 19 नंबर का सवाल। एलजेब्रा से 2 नंबर का सवाल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 नंबर का सवाल। और बहुत सारे जैसे कि मेंसुरेशन में दे देगा कि भाई ये हो रहा है तो उससे 1 नंबर का सवाल आ सकता है, तो 22 नंबर का सवाल हो गए। इसी प्रकार से कुछ जैसे ट्रायंगोनो दे सकता है। तो इस तरीका से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपको 25 नंबर के सवाल रखे जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग मैथ्स। देखिए मैथ और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसमें फन विथ नंबर्स आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की बात कहेगा। लेकिन आइए मैथ्स में याद रखिएगा इससे 25 नंबर के सवाल आएंगे। तो इसमें परसेंटेज, देखिए परसेंटेज का सवाल, देखिए प्रॉफिट लॉस, दूसरा प्रॉफिट लॉस याद रखिए, तीसरा डिस्काउंट याद रखिए, चौथा डाटा इंटरप्रिटेशन याद रखिएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके 2 से 3 सवाल आएंगे। और तीसरा स्टैटिस्टिक याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा, बेसिक ज्योमेट्री याद रखिएगा, टाइम एंड वर्क याद रखिएगा, पाइप सिस्टर्न याद रखिए, और डिस्टेंस टाइम में रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर, ये आपके इसमें मैथ में आएंगे। इससे आपके 25 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। फिर से इस पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में परसेंटेज, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस, दूसरा चैप्टर प्रॉफिट लॉस, तीसरा चैप्टर डिस्काउंट, चौथा चैप्टर डाटा इंटरप्रिटेशन, पांचवा चैप्टर स्टैटिस्टिक, छठा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, सातवां चैप्टर प्रोबेबिलिटी, आठवां चैप्टर बेसिक ज्योमेट्री,
10वां चैप्टर टाइम एंड वर्क, 11वां चैप्टर पाइप एंड सिस्टर्न, 12वां चैप्टर डिस्टेंस एंड टाइम, और 13वां चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन, और 14वां चैप्टर मिक्सचर। ये बिल्कुल आप याद रखिए, 14 चैप्टर इसमें पढ़ लीजिए। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में मैंने 8 से 9 चैप्टर बतलाया, और मेंटल एप्टीट्यूड में मैंने बतलाया। तो इस तरीका से 13-14 चैप्टर बतलाया। तो ये आपके 75 नंबर सिर्फ कहिए कि मैथ पढ़ने वाले के लिए चांदी ही चांदी है। यहां से आप नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। अब आइए जनरल साइंस, ये देखिए 25 नंबर का सवाल करेगा जनरल साइंस में, और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है बायो। 11 नंबर का सवाल आएगा बायो से। फिजिक्स से याद रखिएगा 5 नंबर का, केमिस्ट्री से 4 नंबर का, तो ये लगभग 20 नंबर का हो गया। और फिर कंप्यूटर 1 नंबर का, 21 नंबर का सवाल आएगा। कृषि से 3 नंबर का, 21-3 24, और प्रौद्योगिकी से 1 से 2 आ सकता है। तो इस तरीका से 25 नंबर के सवाल जो होंगे जनरल साइंस से पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे ही। तो याद रखिए इसमें बायो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, ये आपके करीब 20 नंबर देंगे। और बाकी जो कृषि है, प्रौद्योगिकी है, और ये कंप्यूटर है, इससे 5 नंबर के सवाल। तो कहने का मतलब जो है, ये हमारा जो जनरल साइंस है वो हमको 25 नंबर का जो है उससे पूछा जाएगा। और बिल्कुल जो साइंस पढ़ने वाले हैं उसका ये बहुत मजबूत होता है। तो हम तो समझते हैं 75 और 25 ये लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल से ही जुड़े रहिए, ये मैं गारंटी कर देता हूं कि इसमें जो 100 नंबर का जो बतला है, इसमें ये 2 से 3 ज्यादा गलत नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल तैयार कीजिए। अब देखिए जीके में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जीके में जो है ना, आप बिल्कुल याद रखिएगा, जीके जो मैं पढ़ा रहा हूं स्टैटिक जीके, ये स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 10 नंबर का सवाल आएगा। स्टैटिक जीके किसको कहते हैं भाई? तो ये जीके सिंपल याद करने वाला। भारत के प्रथम राष्ट्रपति क्या नाम है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम है, हाई कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन रही है। तो इस तरीका का जो सवाल होगा कि जैसे कि 7 चैनल इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला क्या नाम है, तो इसी को स्टैटिक जीके कहते हैं। नेहरू जी का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। तो इस तरीका से जो सवाल आपके बीच आएंगे वो 10 नंबर का सवाल आएगा। देखिए अब देखिए बिहार के संदर्भ में भी 10 नंबर का सवाल याद रखिए। तो 20 नंबर का सवाल मैं आपको बता दिया। करंट से 5 से 7 नंबर आ सकते हैं, और करंट में भी याद रखिएगा बिहार से संबंधित ज्यादा आता है। जैसे कि पूछा जाएगा कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है, तो बिल्कुल तैयार रखिएगा भाई, शिक्षा मंत्री कौन है, सारे मंत्री की लिस्ट तैयार रखिए। तो इस तरीका से 5 नंबर के सवाल आ सकते हैं। देखिए इतिहास जो है 10 नंबर का सवाल आ सकता है, भूगोल से 5 नंबर के सवाल, अर्थशास्त्र ज्यादा नहीं 1 से 2 नंबर का सवाल देता है, नागरिक से 3 नंबर का सवाल। तो इस तरीका से मैंने 50 नंबर के बारे में बतलाया। तो देखिए स्टैटिक जीके याद रखिए, बिहार याद रखिए, स्टैटिक जीके बिहार और इतिहास 30 नंबर तो यही हो गए। 30 नंबर का जो होगा वो स्टैटिक जीके 10 नंबर, और फिर इतिहास से 10 नंबर और बिहार से 10 नंबर, करंट 5 नंबर, बोलिए 35 नंबर तो यही हो गए। अब देखिए आपको जो है अर्थशास्त्र से 2 नंबर, भूगोल से 5 नंबर, तो 40 2 42 नंबर हो गए। नागरिक से 3 नंबर रखिए, तो 42 3 45 नंबर हो गए। और फिर जो होगा सो बिल्कुल अब देखिए जैसे कि अर्थशास्त्र बता दिया, भूगोल बता दिया, इतिहास बता दिया। तो इस तरीका से ये भी 50 नंबर का और विविध 5 नंबर का 5 पूछा जा सकता है। तो इस तरीका से आप बिल्कुल तैयार रखिए कि ये 150 नंबर किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे, ये लेखा जोखा मैंने आपके बीच प्रस्तुत किया है। एकदम इसको याद रखिएगा कि कहां से सवाल आएंगे। अब मैं कुछ सवाल लेना चाह रहा हूं, किस प्रकार के सवाल आते हैं। और ये
2011 में जो परीक्षा हुआ था 2010 की वैकेंसी जो आई थी प्रथम स्नातक संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में, तो उसका सवाल मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। देखिए, पहला प्रश्न था कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। अब ये देखिए कितना इजी लग रहा है। नालंदा कहां, किस राज्य में था भाई? बिहार में था ना, बिहार में। तो देखिए इसके ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन थे, बिहार, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। देखिए कितना इजी है, कंफ्यूजन खत्म, बिहार होगा। सबको जानते हैं नालंदा कहाँ स्थित है भाई, बिहार। देखिए अब नालंदा से सवाल आ गया भाई, तो नालंदा का बतलाइए। नालंदा पहले प्राचीन मगध में आता था, जानिए नालंदा कहाँ, प्राचीन मगध में, ठीक है। और एक तरह से कहिए नालंदा जो शैक्षिक था वो पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का पहला आवासीय विद्यालय था। ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि विश्व को पहला आवासीय विद्यालय देने वाला, तो आप कहिएगा बिहार। बिहार ने पूरे विश्व को पहला आवासीय विद्यालय दिया था, जहां देश विदेश के लोग आकर के रह करके पढ़ाई करते थे, नालंदा। और आपको पता होगा कि इस नालंदा की स्थापना कब हुई थी, किसने किया भाई? गुप्त वंश के थे, कुमार गुप्त ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया। और ये इसका नाश किसने किया? आप सबको जानते हैं, ये जो है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था, उसने क्या किया, इसको ध्वस्त कर दिया। ये पहला सवाल देखा कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। तो बिल्कुल आपने देखा बिहार, और ये बिहार के संदर्भ में, तो बिहार से एक प्रश्न ये आया। फिर देखिए क्वेश्चन है अगला, किस लेखक ने जासूसी पात्र पायरोट की रचना की है? अब देखिए ये सवाल आ रहा है, पायरोट की रचना की, ये स्टैटिक जीके में आ रहा है। तो स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना 10 से 11 सवाल स्टैटिक जीके से आते हैं। तो ये देखिए किस लेखक ने जासूसी पात्र पायरोट की रचना की है? अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में है डायल, नंबर बी है क्रिस्टी, नंबर सी है रॉबिन्सन और नंबर डी है सिल्वा। देखिए ये क्रिस्टी होगा इसका उत्तर, क्या होगा? क्रिस्टी। देखिए आप सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि हरक्यूल पायरोट जो थे वो एक काल्पनिक बेल्जियम जासूस है। काल्पनिक माने कि एक क्रिस्टी नाम के जो लेखक है, राइटर है, उन्होंने एक परिकल्पना की थी एक पात्र का, कैरेक्टर, एक कैरेक्टर लिया, काल्पनिक कैरेक्टर लिया और उस कैरेक्टर का नाम था पायरोट। तो उसने, इसका पूरा नाम अगाथा क्रिस्टी था, तो उसने क्या किया कि इस पात्र का सृजन किया है, पायरोट पात्र का सृजन किया। और ये 1920 ईस्वी से लेकर 1957 ईस्वी यानी 37 वर्षों के ये पूरा अपने लेखन कला में उन्होंने 50 लघु कहानियां लिखी है, 33 उपन्यास की रचना की है। तो और ये याद होगा, ये 33 उपन्यास में इन्होंने पायरोट जो बेल्जियम काल्पनिक का जो चरित्र है, पात्र है, उसके बारे में लिखा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये देखिए स्टैटिक जीके का सवाल था। देखिए स्टैटिक जीके लगातार दूसरा सवाल आ गया, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की है? तो भाई वुड हाउस ने की थी। देखिए वुड हाउस, ये भी याद रखिएगा कि 1915 से लेकर के 59 वर्ष तक इन्होंने रचना की। और इसका जो अंतिम उपन्यास था वो एंड्स ऑर्नामेंट जेंटलमैन था, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये देखिए ये दूसरा स्टैटिक जीके का सवाल था। तीसरा देखिए नगर कोझिकोड कहलाता था। अब देखिए नगर कोझिकोड तो सबको जानता है, नगर कोझिकोड। अब ये याद रखिएगा, नगर कोझिकोड जो था वो कालीकट केरल,
इसी को नगर कोझिकोड कहा जाता था उस समय। देखिए ये केरल का दूसरा सबसे बड़ा ये शहर है, तो ये याद रखिए केरल को ही कोझिकोड कहा जाता था। केरल का दूसरा पहला प्राचीन नाम क्या था? कोझिकोड था। और ये भाई केरल का सबसे ये कालीकट जो है, कालीकट ये क्या कहलाता है? ये कालीकट का जो केरल में स्थित है, और कालीकट का दूसरा शहर, केरल का दूसरा शहर है। समझ गए ना? चलिए आगे आते हैं हम लोग। चीन की संसद, देखिए अब चीन की संसद ये स्टैटिक जीके में आ रहा है, तो लगातार तीसरा प्रश्न स्टैटिक जीके से आ रहा है कि चीन की संसद क्या कहलाती थी। तो भाई सब कोई जानता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, वहाँ पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस हिंदी में लिखा रहेगा, अंग्रेजी में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस रहेगा। तो ये चीन की संसद वही कहलाती है। अब देखिए अगला प्रश्न है, इस वर्ष यानी कि किस समय जो है प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? तो ये भी स्टैटिक जीके का सवाल है। तो सब कोई जानता है भाई यूरी गागरिन गए थे। कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को गए। तो यहाँ 1961 ऑप्शन में है, तो आप टिक मार दीजिए। तो ये सारे सवाल देखो कितना अच्छा। और अच्छा एक प्रश्न देखो कितना अच्छा पूछ देगा कि यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में कितना देर बिताया? तो भाई 1 घंटा 57 मिनट जो है वो अंतरिक्ष में रुके थे। तो ये भी अच्छा सवाल है। ये सब अब यूरी गागरिन थे कहाँ के भाई? तो सबको जानता है यूएसएसआर के थे। ये भी सवाल आ सकता है। तो यूरी जब भी पढ़ाई कीजिए तो एक जीके से कई जीके निकालिए, ठीक है। देखिए अब अगला सवाल है कि इनमें से किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, शेर नहीं है? अब सबको जानते हैं, देखिए पाकिस्तान, सबको जानता है पाकिस्तान का जो है ये सबको जानता है चांद सितारा छाप है। तो ये और का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो यही नहीं है। अगला देखिए नार्वे, तो नार्वे में क्या है? देखिए नार्वे तुर्की, समझ गए ना? नार्वे तुर्की ये जो है सो सिंह है भाई। बेल्जियम सिंह है, नीदरलैंड सिंह है। तो इसको याद रखिए, राष्ट्रीय प्रतीक जो है बिल्कुल याद रखिएगा। इससे एक से दो सवाल, एक सवाल आते हैं। तो ये स्टैटिक जीके में आता है, ठीक है। फिर देखिए अब देखिए ज्योग्राफी का सवाल एक आ गया बीच में। ये 8वां नंबर प्रश्न है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा क्या कहलाती है? समान दाब वाली रेखा आइसोबार कहलाती है। तो आइसोबार में आप टिक कर दीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन था आइसो नॉर्मल, आइसोगोनलस, आइसोबार, आइसोबात्स, तो आप लिखिएगा आइसोबार, ठीक है। तो ये सब सवाल देखते जाइए, ये सारे सवाल आते हैं। फिर अगला सवाल देखिए, कहता है कि ये कौन सा दिवस जो है इक्विनोक्स कहलाता है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट, मार्च 21 को जो है इक्विनोक्स कहलाया गया। वह राजनीतिक जो विमान दुर्घटना में मारा गया, देखिए विमान दुर्घटना में कौन मारे गए? स्टैटिक जीके का सवाल हो गया। तो ये इसमें सवाल आते हैं नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, ठीक है। नेहरू जी, तो देखिए नेहरू जी तो मारे नहीं गए विमान दुर्घटना में, तो ये नहीं होगा। इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई, ये भी विमान दुर्घटना में नहीं मरे। राजीव गांधी जब भाषण दे रहे थे तो उसमें बम से उड़ा दिया गया था, विमान दुर्घटना में नहीं मारे गए। संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारे गए, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो वह राजनीतिक जो विमान दुर्घटना में मारे गए तो संजय गांधी होगा। अगला कहता है कि भाई अब जो पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? देखिए पुलेला गोपीचंद, फिर यहाँ पर स्टैटिक जीके का सवाल आ गया भाई। तो पुलेला गोपीचंद आप सबको जानते होंगे भाई। इसमें ऑप्शन है बैडमिंटन है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है। बोलिए क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है? तो बैडमिंटन होगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। अब देखिए तो इस तरीका से नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो भाई ये बिल्कुल पॉलिटी का सवाल आ गया। इसको स्टैटिक जीके से हटा के हम पॉलिटी में रख सकते हैं। तो आप सबको जानते हैं 1964 में 27 में 1964 को मर गए थे, तो वहाँ तक ये प्रधानमंत्री रहे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? देखिए राष्ट्रीय पुष्प में आपको 4 ऑप्शन दिया गया, गुलाब, गेंदा, कमल, मॉर्निंग ग्लोरी। तो कौन नहीं जानता है कमल होगा। ये सारे हल्के हल्के सवाल आते हैं। मैं ये रख रहा हूँ कि देखिए स्टैटिक जीके मैंने जो कहा था कि बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, तो स्कोरिंग चैप्टर में ये सब तैयार करते रहिए। देखिए अगला सवाल है कि 5 सितंबर
इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। सवाल फिर से एक बार सुनेंगे। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। ऑप्शन नंबर ए नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी राधा कृष्णन और ऑप्शन नंबर डी टैगोर। बताइए भाई 5 सितंबर कौन नहीं जानता है, टीचर्स डे उस दिन होता है। और राधा कृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, इनको भारत रत्न की भी उपाधि दी गई और ये भारत के राष्ट्रपति रहे, द्वितीय राष्ट्रपति। तो इनका जो जन्म दिवस था, इन्होंने अपना दार्शनिक दर्शन शास्त्र के प्रणेता थे और जिसके कारण इनके जन्म को जो है अध्यापक दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया। अब राष्ट्रीय गीत, देखिए राष्ट्रीय गीत है क्या भाई, है तो राष्ट्रीय गीत सबको जानता है, वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये कहाँ से लिया गया? देखिए ऑप्शन नंबर सुनिए। ऑप्शन ए कहता है आनंद मठ, ऑप्शन बी कहता है गोदान, ऑप्शन सी कहता है गोरा, ऑप्शन डी कहता है देवदास। अब देखिए सबको जानता है आनंद मठ से लिया गया। अब देखिए कि आ रहा है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म क्या थी? अब देखिए ये सारे उस समय के तत्कालीन प्रश्न के आते हैं, तो आप बिल्कुल याद रखिए कैसे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए अगला सवाल है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। भाई रामविलास पासवान है, शरद पवार है, इंदिरा गांधी है, आचार्य कृपलानी है। तो रामविलास पासवान किसका रिकॉर्ड तोड़े थे? पीवी नरसिम्हा राव का रिकॉर्ड तोड़े थे। ठीक है, ये हाजीपुर से चुने गए थे रामविलास पासवान। तो ये सब याद रखिए। किसे फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर सीमांत गांधी कहा गया भाई? राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लियाकत अली खान को, राम मनोहर लोहिया को। तो सबको जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया। तो ये सारे तैयार करते रहिए। देखिए अब मैं कुछ प्रश्न जो लेना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें जो जीएस है उसमें किस प्रकार का प्रश्न आता है। देखिए अब जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है, केमिस्ट्री का सवाल है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है भाई? हाइड्रोजन बतलाइए। सबको जानता है 3 गो समस्थानिक है। कौन कौन है? तो सरल हाइड्रोजन हो गया, प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया। तो बिल्कुल ये याद रखने की चीज हो गई। अब देखिए इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में, तो मानक के रूप में किस परमाणु का लिया जाता है आजकल बताइए? तो सबको जानता है कार्बन का लिया जा रहा है। अब तो ये देखिए सवाल जो आ रहे हैं बिल्कुल मैंने कहा कि 4 सवाल आते हैं, तो 4 सवाल देखिए कि केमिस्ट्री से पूछे गए थे, 4 से 5 सवाल। अब देखिए सिरके का पीएच क्या होता है? देखिए पूछ दिया प्रश्न, सिरके का सिरका होता है क्या है भाई? है सबको 7 मार देगा, नहीं मारना है 7। ठीक है, सिरका क्या है? अम्ल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो ये सारे, फिर देखिए बायोलॉजी से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि मशरूम क्या है? प्रकंद का कौन उदाहरण है? सबसे जोर से बोलने वाला जंतु कौन है? प्रकाश संश्लेषण का समान उत्पादन क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथ का उदाहरण बतलाइए। तो ये सारे प्रश्न कहाँ से हैं? बायो से हैं। और ये सारे बायो भारी नहीं है, एकदम थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, ऊपर ऊपर ही पढ़ाई कर लीजिए, सब आ जाएगा। कौन सा अंग पित्त का स्रवण करता है? तो डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास में जो है कौन सी तकनीकी संभव हो पाई? कौन सा कारक विषाणु है? गति का, अब देखिए फिर फिजिक्स से सवाल आ रहे हैं, गति का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? जो अत्यधिक तापक्रम मापता है उसको क्या कहते हैं? तो ये सारे प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? फिजिक्स से आ रहे हैं। मैंने बतलाया फिजिक्स से 5 सवाल आ रहा है। ठीक है, तो अश्व शक्ति किसके कितने वाट के बराबर होती है? ये सारे अवतल दर्पण में जो है कब प्रतिबिंब बड़ा होता है? ये सारे चीज आपके आ रहे हैं। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। नैनोमीटर किसके बराबर होता है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नहीं, तो ये सब सवाल देख रहे हैं कितने आसान आसान सवाल आपके बीच आ रहे हैं। अब देखिए
फिर भूगोल से सवाल आ रहे हैं, जनजाति 47 राज्य में नहीं रहती, ठीक है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है भाई? सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन है? दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग कौन से है? राष्ट्रीय मार्ग पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय मार्ग NH31 है, NH1 है, 2 है, 3 है, ये कौन कौन क्या क्या 28 है, कहाँ से गुजर रहा है, ये सब याद रख लीजिए। केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? अब देखिए केसर सबको जान रहे हैं। ये सारे प्रश्न आ रहे हैं। रबी की फसल की कटाई का मौसम, मैंने कहा ना कि कृषि से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब कृषि देखिए, केसर पूछ दिया, रबी पूछ दिया, और एक मैंने कहा था 3 प्रश्न आते हैं, तो लगभग 2 प्रश्न यहाँ मिल गए। तो इस तरीका से ये सारे प्रश्न आए जाते हैं। अब देखिए बिल्कुल आगे हम देखते हैं, हम लेते हैं जैसे मैथ्स में देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 93 से लेकर के, ये क्वेश्चन जो है 93 से लेकर के पूरा आपको पूछा जा रहा है स्टैटिक मैथ के रूप में और ये मेंटल एप्टीट्यूड के रूप में। ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए मैंने कहा वो सारा लगभग इसी से आएंगे। मैं अगले दिन इस पर पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि सवाल लिख करके बतलाने का। अभी मैं आपके बीच एक रख रहा था, मैं चाह रहा था कि आप सवाल कहाँ से उठाते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमसे नहीं होगा। भाई मैंने जो प्रश्न बतलाया है बतलाइए, थोड़ी सी जानकारी रखिएगा, नहीं होगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, बिल्कुल हो सकता है। आपके बूते की चीज है, आप करके दिखा सकते हैं। और आप जैसे देखिए एक रेलगाड़ी आ रही है और आपका टाइम हो चुका है, इस रेलगाड़ी के बाद आपको ट्रेन नहीं मिलेगी और आपको पहुंचना जरूरी है। क्या करेंगे? भीड़ भी है, आप भीड़ को चीरते हुए तेज गति से कदम बढ़ाएंगे और आप रेलगाड़ी के डिब्बे में अपना स्थान सुरक्षित कर सकेंगे। बिल्कुल यही कंपटीशन है आपके बीच। अब ये निकल चुका है, ट्रेन चल चुकी है, भीड़ आ रही है, भीड़ आती जा रही है। भीड़ को चीर के निकलना है और कठिन परिश्रम से जैसे दौड़ते रहिए, कठिन परिश्रम करते रहिए, भीड़ को चीरते रहिए और इस सचिवालय सेवा रूपी गाड़ी में आप अपने स्थान को सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।